14 तारीख के जब घटनाक्रम हुआ ये, उसके बाद 16 तारीख के एफआईआर दर्ज की गई। तो 2 दिन क्यों लेट हुआ इतने बड़ा घटनाक्रम में जो राजनांदगांव संस्कारधानी को शर्मसार करने वाला है। यही डॉक्टर रमन सिंह जी, अभिषेक सिंह जी पूरे भाजपा के लोगों के साथ विधानसभा चुनाव के 4 महीना पहले 1 हफ्ते तक पंडाल लगा के मेडिकल कॉलेज में बैठे रहे कि यहाँ के लिए कमजोरियाँ जो है, कमियाँ हैं उसको ठीक किया जाए। नर्सिंग कॉलेज के जो प्राचार्य उनके ऊपर, डीन के ऊपर में, इसके साथ-साथ में जिस कॉलेज की वो स्टूडेंट है उस कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर 2 दिन बाद जो कॉलेज के प्रबंधन ने किया है वो कहीं न कहीं प्रशासन का दबाव है। 2 दिन तक के डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के निर्वाचित विधायक, उनको ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगा होगा। तो भाजपा के लोग खुद सामने नहीं आ रहे हैं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, कल की घटना आपको मालूम ही होगा। माफ कीजिएगा, ये घटना कल की नहीं है बल्कि खुलासा कल हुआ है। ये घटना 14 तारीख को हुई है। दरअसल इस मामले को दबाने की कोशिश की, इसलिए खुलासा कल हुआ है। तो उस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव कर रही है और कई हैरान कर देने वाले खुलासे आज कांग्रेस कमेटी की है। हमारे साथ कुलबीर सिंह छाबड़ा जो शहर अध्यक्ष, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए मेडिकल कॉलेज वाले मामले में। मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में जिस प्रकार सा घटनाक्रम हुआ है कि नर्सिंग कॉलेज में वॉशरूम में वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, जिसको वहाँ की एक छात्रा ने उजागर किया और जिसने लगाया था वो कर्मी जो है मेटास कंपनी का वहाँ पर जो है उसका था। इस घटना के उजागर होने के बाद ये समझ में आ चुका है कि मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और इतना बड़ा घटनाक्रम जो हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे कई लोग होंगे जो वहाँ कई जगह कैमरा लगा सकते हैं और कई लोग ब्लैकमेल हो रहे होंगे, कई लोग निश्चित रूप से प्रताड़ित हो रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। 14 तारीख के जब घटनाक्रम हुआ ये, उसके बाद 16 तारीख के एफआईआर दर्ज की गई। तो 2 दिन क्यों लेट हुआ इतने बड़ा घटनाक्रम में जो राजनांदगांव संस्कारधानी को शर्मसार करने वाला है। उसके बाद में अभी 19 तारीख के आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ले रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हुई, मीडिया ने इसको सामने लाया और उसके बाद आज 3 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। आज तक के यहाँ के निर्वाचित विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी जो है, उनके मुँह से आज एक भी शब्द नहीं आया, ना किसी भाजपा के मुँह से एक भी शब्द इसके पहले कार्रवाई के बारे में आया है और ना ही डॉक्टर अभिषेक सिंह जी के बारे में आया है, डॉक्टर के सुपुत्र अभिषेक सिंह जी के बारे में आया है। जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी की ज़िम्मेदारी है, आपका निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ पे बहू-बेटियों के लिए तकलीफ जारी है और ऐसे इज्जत वाला मामला आ रहा है तो उनको तत्काल कार्रवाई करनी थी। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि बंद कमरे में मीटिंग हुई कॉलेज प्रबंधन की, क्या कुछ मामला था उसमें? कहाँ से ऐसी आपको जानकारी? ऐसी सुबह जानकारियाँ हैं कि जब ये छात्रा जिस कॉलेज की है, उस कॉलेज के प्रबंधक और टीचरों को साथ में बैठक करके और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक की है आपस में और बैठक करके इस मामले को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया है। क्योंकि जब दोनों लोग सम्मिलित हैं, जिस कॉलेज की बच्ची है वो वहाँ जाके नर्सिंग कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो जानकारी तो कॉलेज को भी है। उस कॉलेज को तो नर्सिंग कॉलेज के जो प्राचार्य है उनके ऊपर, डीन के ऊपर में, इसके साथ-साथ में जिस कॉलेज की वो स्टूडेंट है उस कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए कि बच्चे ऐसे में बच्चों के खिलाफ मामला होगा तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएँगे और बच्चों की क्या स्थिति होगी, बच्चे पढ़ने से डरेंगे कि आप खुद ही इस घटनाक्रम को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक ये मतलब महिला और एक छात्रा के साथ मतलब जिसमें बोलते हैं कि इनके खिलाफ में जो इस प्रकार से मतलब घटनाक्रम हुआ है, वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है और इसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई होनी एफआईआर भी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से की गई है। चाहिए। एफआईआर 2 दिन बाद जो कॉलेज के प्रबंधन ने किया है, वो कहीं न कहीं प्रशासन का दबाव है। 2 दिन तक के डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के निर्वाचित विधायक, उनको ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगा होगा। तो भाजपा के लोग खुद सामने नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं और इसको सिर्फ़ एक एफआईआर करके और उसके अभिषेक सिंह का भी जिक्र किया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ? अभिषेक सिंह जी भी यहाँ पर हैं, उनके साथ भी जानकारियाँ हैं उनको भी। इतने बड़े घटनाक्रम की जब वो यहाँ पे दारू, कोचिए, शराब जैसे मामलों की सब जानकारियाँ रहती हैं, सब चीज़ों की तो इसकी जानकारियाँ नहीं होंगी। जब वो यहाँ पर आते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता था
कि अपने वो पिताश्री को बताते कि इस प्रकार के घटनाक्रम है और उसमें कार्रवाई होना चाहिए। तो ये दबाने का जो प्रयास है, मतलब ये हुआ कि डॉक्टर रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में जो हमारे यहाँ इस प्रकार का महिलाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, घटना हो रही है, उसमें वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में मरीज भी आते हैं, कई अचेत अवस्था में रहते हैं, बेहोश रहते हैं, प्रसूति गृह भी है। कहाँ क्या घटनाक्रम है, इससे तो सचेत होना चाहिए और पूरी जांच करानी चाहिए कि और कहाँ कैमरे लगे हैं। मेटास कंपनी बदनाम हो चुकी है, रोज समाचार पत्र उसके खिलाफ कई बार छाप चुके हैं कि वो अपने ही कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है, यदि नीचे और अंदर से जाए, उच्च स्तरीय जांच हो तो एक बड़ी जो यहाँ पे घटना और आगे भगवान करे कभी ना हो, वो घटना से हम बच सकते हैं कि और राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी का नाम जो है उसको लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी शर्मसार कर रहे हैं। हमारा कहना उनके, हमारा विरोध उनका नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध है। उनको समझें, वो काम को करें। हम उन बातों को बता रहे हैं जो शहर में कमजोरियां हैं, जो नागरिकों के लिए तकलीफ है, जो मेडिकल कॉलेज के लिए हम बात लगातार उठा रहे हैं कि आपका अपूर्ण मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारी कमी है, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। आप देख लीजिए, हर घटनाक्रम सामने आ रहा है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी अभी तक के मौन है। ना ही सिटी स्कैन मशीन आई, ना ही कोई व्यवस्था सुधरी, और हमने सुरक्षा व्यवस्था भी कही थी, देख लीजिए सुरक्षा व्यवस्था। यही डॉक्टर रमन सिंह जी, अभिषेक सिंह जी पूरे भाजपा के लोगों के साथ विधानसभा चुनाव के 4 महीना पहले 1 हफ्ते तक पंडाल लगा के मेडिकल कॉलेज में बैठे रहे कि यहाँ के लिए कमजोरियां जो है, कमियां हैं, उसको ठीक किया जाए। तो जो लिखी है रजिस्टर में 1 हफ्ता बैठ के पंडाल के नीचे, तो कहाँ है वो रजिस्टर उनका? ये कमजोरियां दिखी नहीं थी, और दिखी है तो उनको समझ में नहीं आया कि अभी तक 1 साल तक कर लेना था उनको, और आज ये घटनाक्रम हो रहे हैं तो अब तो वो सीख ले। हमारा निवेदन लगातार उनसे रहा है, आप व्यवस्था को ठीक करिए, और यदि ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस आगे कड़ा कदम उठाएगी। साथ ही जिस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं के लिए वॉशरूम जो एक अलग होना चाहिए वो नहीं है, तो इतनी बड़ी जो गलती है या लापरवाही है, ये प्रशासन जो है बैठ के वहाँ पे मेडिकल कॉलेज का कर रहा है, क्या उनके संज्ञान में नहीं आया? तो उनके लिए एक अलग वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में जो वीडियो को डिलीट कराया गया है वो प्रशासन द्वारा और इनके द्वारा तो पर्याप्त सबूत और गवाह को नष्ट करने का काम किया गया है, और ऐसे कई वीडियो कहीं होंगे, कई पेन ड्राइव में दब गए होंगे, कोई ब्लैकमेल हो होंगे, वो तो अज्ञात हो सकते हैं। तो इसका भी घटनाक्रम का जो है ये जानकारी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने वीडियो को नष्ट कराया, डिलीट कराया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि पहले ही भाजपा सरकार के द्वारा दबाव डाल के सबूत को खत्म किया जा रहा है। तो ये सब आरोप है, निश्चित ही ये काफ़ी संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये मामला अगर पकड़ा नहीं जाता, पकड़ में नहीं आता, तो ये बड़ा मामला हो सकता था, ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकती थी ये लड़कियाँ, और कहीं न कहीं ये गिरोह का भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है। तो अभी तक तो इतना ही, हम आगे भी इस मामले को लेकर अपडेट बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने अभी तक इस मामले को लेकर और भी अपडेट्स आपको दिए हैं। ये आज कांग्रेस पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मामले को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।